Welcome to your channel for creative studies. Today we would be doing the overview of the course BHIC 132, that is of History of India from CE 300 to 1206. तो हम लोग आज दो पेपर का ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। एक है फरवरी 2021 का और दूसरा है दिसंबर 2021 का। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा टाइप का क्वेश्चंस आता है, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों मीडियम का एक ही साथ होगा। और ये 2 सेशन का वीडियोस रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर में। तो ये 3 आवर्स का पेपर है और मैक्सिमम 100 मार्क्स करके है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादातर देखोगे ये 20 मार्क्स करके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 500 words each, attempt at least 2 questions from each sections, all questions carry equal marks, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो पार्ट्स है, ठीक है, 2 सेक्शंस है। इस 2 सेक्शंस में से आपको मिनिमम 2 करके दोनों सेक्शन में करना है, मतलब 2 सेक्शन 1 से 2 सेक्शन 2 से, ठीक है। तो टोटल 4 हो गए और कोई भी एक सेक्शन से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका पेपर में आपको करना है 5 क्वेश्चंस, 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में। तो हम लोग जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 8 में से आपको 5 करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एफर्ट्स मेड बाय समुद्रगुप्ता फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो आपको बताना है कि समुद्रगुप्ता जो राजा थे उनके बारे में यू हैव टू एक्सप्लेन दैट हाउ ही कंट्रीब्यूटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, व्हाट वेयर द मेथड्स ही यूज्ड एंड व्हाट वेयर द प्लेसेस और द किंगडम्स दैट ही कॉन्कर्ड। तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जब आप आंसर लिखते हो तो कुछ चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा कि हिस्ट्री, क्योंकि एक चीज़ का, कोई भी आपका साम्राज्य या किंगडम का 2 चीज़ आप याद कर रखना कि एक राइज होता है, एक फॉल होता है। मतलब जिस राज्य का राइज होगा उसका पतन भी होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि आपका क्वेश्चन इसी में आते हैं कि राइज कैसे करके वो स्प्रेड किया है एक पर्टिकुलर किंगडम, या कैसे करके वो समाया है, उसका कैसे करके टेरिटरी बढ़ाया गया है, या वो घटा कैसे है, डाउनफॉल कैसे हुआ है। तो ये हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जितने भी राइज एंड डाउनफॉल, स्पेशली डाउनफॉल का क्वेश्चन आता ही है, तो डाउनफॉल का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा या पतन का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर राइट अ नोट ऑन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। अब चोलास कैसे करके एडमिनिस्ट्रेशन करते थे इसके बारे में आपको बताना है और यहाँ पर आपको 500 वर्ड्स करके आपको लिखना है, ठीक है। आपका 500 वर्ड्स एस्टिमेटली 4 पेज करके होगा, 4 पेजेस, मिनिमम ऑफ 4 पेजेस आपको लिखना है। 4 to 5 पेजेस आपका एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि अभी पेजेस घटा दिए गए हैं, 24 पेजेस ही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको बैलेंस करके ही लिखना है, ठीक है। 4 पेज मिनिमम आपको लिखना ही है। आप इसको वैसे करके अटेम्प्ट कीजिएगा और पॉइंट दीजिएगा, और अगर अंडरलाइन कीजिएगा तो उससे की पॉइंट्स को अगर अंडरलाइन करते हैं तो आपका आंसर और भी बेहतर होगा। योर आंसर विल बी मोर जस्टिफाइड एंड इट वुड फेच यू मोर मार्क्स, क्योंकि आपको की पॉइंट्स, क्योंकि जल्दी जल्दी में टीचर्स लोग देखते हैं कि आप क्या की पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से जगह थे या क्या क्या उसका मेथड्स था, वो सब चीज़ अगर कोई नेम्स है, ठीक है, तो वो चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है। अगर आप पॉइंट सिस्टम में भी दोगे तो आपका सिस्टम, वो जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत अच्छे से आपका वो मार्क्स फेच करेगा, ठीक है। उसके बाद 3 क्या है, गिव एन एनालिटिकल अकाउंट ऑफ द चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब जो सोशल स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है पोस्ट गुप्ता पीरियड में, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। 4, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द राइज। देखिए जैसे मैंने बताया कि एक राइज होता है, एक फॉल होता है। तो जितने सारे साम्राज्य के क्वेश्चंस में अगर आप देखिएगा तो राइज एंड फॉल के बारे में ही आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस होता है। और क्या क्या क्वेश्चंस होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, सोशल, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द राइज ऑफ द चालुक्यास, पल्लवास एंड पांड्याज इन साउथ इंडिया। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि चालुक्यास, पल्लवास एंड पांड्याज का जो है वो साउथ इंडिया में कैसे करके उनका
राइज हुआ है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप वो चीज़ को, आंसर को फ्रेम करके लिखिएगा। वन मोर थिंग, आपको पूरा चीज़ याद करके ही नहीं जाना है। आप क्या कीजिएगा, हिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ के उसको अपने वर्ड्स में लिखिएगा। कंटेंट आपका होना चाहिए। आप जब रीड करते हो आप जिस्ट को पकड़ लो। अगर आपको कोई भी आंसर जब आप लिखते हो, ठीक है, जैसे डिक्लाइन क्यों हुआ एक पर्टिकुलर किंगडम का या साम्राज्य का, तो आप कैसे करके करोगे, आप उसके की पॉइंट्स को पहले लिखोगे, ठीक है, कि क्यों कारण हुआ, उसमें क्या बाहर के कारण थे या कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स था या कुछ और अर्थव्यवस्था का कुछ प्रॉब्लम्स था, तो उसके बारे में आप लिखोगे। उसके बाद आप उसको समझ के इलेबोरेट करोगे। कोई भी चीज़ को अगर आप ऐसे करके अगर करोगे तो आपका हिस्ट्री में आंसर्स आप बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे और उसको इलेबोरेट भी कर पाओगे। तो आप पॉइंट सिस्टम में एटलीस्ट आपके समझने के लिए या याद करने के लिए आप उसको लिख के आप उसको फिर इलेबोरेट करो, ताकि आपका जब है तो आप खुद भी समझो और दूसरे को भी समझा पाओ। तो आपका अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 2 में। अब यहाँ पर क्या है, राइट अ नोट ऑन द इमर्जेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर। जैसे मैंने आपको बताया कि राइज एंड फॉल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि कोई भी एम्पायर जो पहले आता है, एक एम्पायर का डाउनफॉल होता है, फिर एक एम्पायर का राइज होता है। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, हर साल में एटलीस्ट राइज एंड फॉल का क्वेश्चन घुमा फिरा के आता ही आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर 6 क्या है, डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द टर्किश मिलिट्री सक्सेसेस इन इंडिया एंड एल्सवेयर, ठीक है। तो टर्किश मिलिट्री सक्सेसेस इन इंडिया एंड एल्सवेयर क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। कैसे करके वो अपने जो इक्विपमेंट्स है या कुछ भी चीज़ जो आपका बैटल्स में होता है उसके बारे में अगर कुछ है तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और इसके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या मेथड्स वो अप्लाई किए या कैसे करके वो क्या चीज़ में वो बेहतर थे, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। राइट अ नोट ऑन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ द राजपूत्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताना है, ठीक है। जब आप पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ द राजपूत्स के बारे में बताएंगे तो जो भी था उसके बारे में आप पॉइंट सिस्टम में भी लिख सकते हैं और अंडरलाइन भी कर दीजिएगा कीवर्ड्स को, इससे आपका ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत टाइम में क्या होता है कि अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो टीचर्स उस पर नज़र जाता है। तो ये चीज़ आपके पास अगर टाइम रहता है, 5 मिनट्स भी अगर आपका टाइम रहता है एंड ऑफ द पेपर में, तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर 8 क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। अब अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए कि 250 वर्ड्स का मतलब एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10 मार्क्स करके ये स्प्लिट हो गया। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो 20 मार्क्स करके थे, अभी ये 10 मार्क्स करके हो गया है और आपको 2 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करना है। जैसे पुष्यभूतिज है, इसके बारे में आपको बताना है। चरित्र काव्य, तांत्रिज्म, ठीक है, तांत्रिज्म और चाचनामा, ठीक है, चाचनामा या चाचानामा जो बोलते हैं उसके बारे में आपको बताना है। जब भी आप शॉर्ट नोट्स करते हो तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि आपको टाइम के साथ भी उसको बैलेंस करना पड़ेगा। 250 वर्ड्स कितना होगा आपका मिनिमम, अगर आप 1 पेज या 1.5 पेज आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि 500 वर्ड्स का अगर 4 पेज हुआ तो मिनिमम 2 पेज अगर आप लिखते हो तो वो ठीक है। अगर आप 2 पेज से ज़्यादा 2.5 जाते हो तो दैट इज़ इट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 2 पेज ही आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, 250 वर्ड्स के लिए। क्योंकि अभी पेजेस भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो मैंने आपको कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस समझाए, अब हम लोग हिंदी में इसको देखेंगे क्या है, क्योंकि मैं बाइलिंगुअली बोल रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, PHIC 132 भारत का इतिहास लगभग 300 ईस्वी से 1206 तक, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं भाग 1 में क्या दिया गया है। जैसे पहले मैंने बताया कि 2 सेक्शन है, एक भाग 1 और भाग 2। इसके बारे में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करना है, टोटल 5 क्वेश्चन करना है, 4 करके आपका पर भाग में आपको करना है। मतलब 2 यहाँ पर, 2 भाग यहाँ से 4 क्वेश्चन में से और 2 यहाँ से, ठीक है। और कोई भी एक क्वेश्चन आप दोनों मिला के कर सकते हैं। तो टोटल में 5 आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। समुद्रगुप्ता द्वारा
समुद्रगुप्त द्वारा गुप्ता साम्राज्य के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि समुद्रगुप्त द्वारा क्या क्या चीज़ यूज़ किया गया था, या क्या क्या चीज़ इस्तेमाल किया गया था, या क्या क्या चीज़ वो क्या क्या प्रयोग वो इस्तेमाल किए थे, या क्या क्या राजनीतिक वो यूज़ किए थे, जिससे उनका जो प्रयास था, वो जो साम्राज्य था वो एक्सपैंड कर पाए। एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम, या हिंदी में जिसको बोलते हैं साम्राज्य का विस्तार, वो कैसे किए, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, चोल प्रशासन पर एक टिप्पणी लिखिए। अब चोल प्रशासन के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। जैसे आप बोल सकते हो, इसमें भी आप बोल सकते हो कि डिक्लाइन क्या है या उसका पतन क्या है। ठीक है, आप या इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्ता साम्राज्य का पतन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ना आप जब एक देखते हैं, जैसे राइज हुआ, फॉल हुआ, या एक साम्राज्य का इमर्जेंस हुआ, या अगर आप बोलिएगा वो एक साम्राज्य आपका वो डेवलप हुआ है, या उसके बाद पतन भी होता है। ठीक है, तो वो आने के बाद उसका पतन भी होता है और फिर एक दूसरा साम्राज्य का स्थापन होता है। ठीक है, तो तीन नंबर क्वेश्चन क्या है, गुप्ता काल के बाद की समयावधि समावधि में बदलती हुई सामाजिक संरचना का एक विश्लेषणात्मक विवरण दीजिए। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिंदी में भी ये चीज़ को समझाए कि कैसे करके आपको लिखना है। आप शायद समझ पाए हैं कि मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश किया है, और मैं कर भी रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुप्ता काल में क्या है कि जो समयावधि, जो बदलती हुई सामाजिक संरचना है, इसके बारे में आपको लिखना है कि कैसे करके वो चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन में भी देखे होंगे इंग्लिश में, चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर, तो एक सोशल स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लवों और पांड्यों के उदय की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि कैसे करके वो उसका उदय हुआ है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। भाग जो 2 है, ठीक है, ये क ख नहीं है, क और ख नहीं है, तो इसमें भाग 2 दिया गया है। बहुत टाइम में ये ख और ख दिया जाता था। तो 5 नंबर क्या है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के उद्भव और विस्तार पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत और अन्य स्थानों पर तुर्की की सेना सफलताओं के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो जैसे मैंने बताया कि मैं इसके बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो मैंने ये क्वेश्चंस को पहले ही एक्सप्लेन किया है थोड़ा बहुत। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि तुर्की साम्राज्य का जो सफलताओं के बारे में आपको बताना है कि कैसे करके वो क्या जो यूज़ करते थे, या क्या वो इस्तेमाल किए, जिससे उनका जो साम्राज्य था, जो तुर्की थे, वो कैसे करके सफलता प्राप्त किए थे। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। और लास्ट जो 8 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर 250 शब्दों प्रत्येक में संक्षिप्त टिप्पणियों लिखिए। मतलब कोई भी 2 में आपको लिखना है। ठीक है, पुष्यभूति, चरित काव्य, तंत्रवाद और चाचनामा या चर्चानामा। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप जब भी कोई चीज़ के बारे में लिखते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है और कौन से एज से लिया गया है, या कहाँ से आपका विवरण किया गया है, इसके बारे में आपको बोलना है।
और इसमें आप अंडरलाइन और पॉइंट सिस्टम में लिखिएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो आपका ओवरव्यू है उसके ऊपर में। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड सेशन ऑफ द पेपर में। ठीक है, हम लोग दिसंबर 2021 का पेपर देखेंगे, टर्म एंड एग्जामिनेशन का। ठीक है, और ये आपका BHIC 132 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम सेंचुरी 300 CE टू 1206, इसके बारे में बताना है। आपका टाइम 3 घंटा दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो जैसे पहले पेपर में था वैसे ही सेम रूल है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो सेक्शंस है, टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पर सेक्शन आपको दो दो करके पर सेक्शन से आपको करना है, मतलब टोटल में आप कहीं से भी दो दो करके कीजिए, टोटल 4 हुआ। और एक सेक्शन में आपका 5वां नंबर जो क्वेश्चन है आइदर सेक्शन 1 या सेक्शन 2 से आपका टोटल 5 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, एनालाइज नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द फैक्टर्स विच ब्रॉट अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। जैसे मैंने पहले पेपर में भी बताया कि आपका जो विघटन या डिसइंटीग्रेशन या डिक्लाइन जो भी बोलिए, आपका जो है कोई भी एम्पायर का जो राइज होता है उसका फॉल भी होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि डिसइंटीग्रेशन या डिक्लाइन ये सब चीज़ का क्वेश्चन आता है कोई भी एम्पायर का। ठीक है, फिर नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द डेक्कन फ्रॉम द 3rd सेंचुरी CE टू मिड 6th सेंचुरी CE। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर। अब देखिए बहुत सारा आपका हिस्ट्री में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे राइज एंड फॉल तो आपका एक पार्ट हुआ, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन आता है, आर्किटेक्चर आता है कि कैसे करके आप जैसे विभिन्न टाइप का पेंटिंग हुआ या क्राफ्ट्स एंड कल्चर्स हुआ, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि पल्लवा आर्किटेक्चर में कैसा टाइप का क्या लिपि यूज़ किया जाता था या क्या चीज़ था। ठीक है, क्या सब चीज़ उसमें बेहतरीन था, उसके बारे में आपको बताना है, स्पेशली आर्किटेक्चर या आर्ट के हिसाब से। ठीक है, आर्किटेक्चर कैसे करके पेंटिंग या ड्राइंग या स्कल्पचर्स जो थे उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ हर्षाज एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ हिज मिलिट्री कैंपेन्स। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि मिलिट्री कैंपेन्स के द्वारा हर्षा ने अपना जो एम्पायर है वो कैसे करके एक्सटेंड किया था। जैसे मैंने बताया कि ये भी एक राइज के जगह में ये एक स्प्रेड के बारे में बताया गया है कि कैसे करके जो साम्राज्य है, साम्राज्य विस्तार, एक कोई भी राजा के लिए या कोई भी राजा या रानी जो भी सिंहासन में रहते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि उन लोग अपने साम्राज्य को विस्तार करते जाते हैं या उसको बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, ताकि वो धन और जो राज्य को जो है वो चला पाए और उससे राज्य का और भी बेहतरीन हो पाए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि हर्षाज एम्पायर में जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो क्या यूज़ किए थे जिससे हर्षा का एम्पायर एक्सटेंड हुआ। ठीक है, फिर सेक्शन 2 क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट्स इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, लैंड ग्रांट्स क्या है, लैंड ग्रांट्स के बारे में आपको बताना है। व्हाट वाज द नेचर ऑफ लैंड ओनरशिप इन दिस पीरियड। लैंड ग्रांट्स में आपको जो लैंड है वो दिया जाता था, जैसे किसानों को दिया जाता है लैंड ग्रांट्स। ठीक है, बहुत सारे लैंड ग्रांट्स दिया जाता था और उसमें जो ओनरशिप था, जिसका लैंड था, वो शायद किसी और को देता था फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। और राइट अ नोट ऑन पुरानिक हिंदुइज़्म। पुरानिक हिंदुइज़्म के बारे में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ये कि क्या है पुरानिक हिंदुइज़्म, इसके बारे में आपको लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु वेर द गुजारा प्रतिहाराज, विच वेर द मेजर राजपूत स्टेट्स आफ्टर गुजारा प्रतिहाराज। ठीक है, तो अब आपको देखिएगा कि गुर्जारा प्रतिहाराज जो है, गुर्जारा प्रतिहाराज के बारे में आपको बोलना है और जो मेजर राजपूत स्टेट्स है गुर्जारा प्रतिहाराज का, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स
ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। तो ए है डेवलपमेंट ऑफ तमिल लिटरेचर अंडर द पांड्यास। जब भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन करते हैं, कोई लिटरेचर टाइप का है या राइटिंग्स के बारे में है, आप उसमें एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कीजिएगा कि कैसे टाइप के बुक्स यूज़ हुआ करते थे या कैसे टाइप का वर्क्स यूज़ किया जाता था, इसके बारे में आपको लिखना है, ताकि आप जब कोई चीज़ को समझा रहे हैं तो इससे आप एग्जाम्पल दीजिएगा तो और वो अच्छे से आपको एग्जामिनेशन समझ पाएगा आपके आंसर को, ठीक है, कि आप ये कॉन्टेक्स्ट को समझे हैं। स्टेटस ऑफ वुमेन इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब वुमेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे हिस्ट्री में हम लोग देखें हैं कि वुमेन का डिफरेंट एजेस में कैसे करके उन लोग को क्या उन लोग को उतना इम्पोर्टेंस मिलता था कि नहीं, इसके बारे में पूछा गया है। डिफरेंट एजेस में ही ये चीज़ का एक चर्चा हुआ रहता था, ठीक है, कि स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है। तो स्टेटस ऑफ वुमेन इन पोस्ट गुप्ता पीरियड क्या है, इसके बारे में आपको बोलना है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। फिर सी द कालाचुरीज एंड डी भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। देखिए, भक्ति मूवमेंट का दो पार्ट है। भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया से और एंड हुआ नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। साउथ इंडिया का आपका 8th सेंचुरी से आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और क्या है भक्ति मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट आपका भक्ति के बारे में आपको बताया गया है, वो आपका हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि भक्ति मूवमेंट के कौन कौन से आपके जो प्रीचर्स थे या जो भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए हेल्प किए थे, क्या प्रिंसिपल्स था, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन से प्लेस से स्टार्ट हुआ था, कौन सा डेट से स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से प्रीचर्स थे या कौन कौन से वर्क्स थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। अब हम लोग आते हैं हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये खंड 1 है, ठीक है। 1 नंबर प्रश्न क्या है? गुप्त साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो इसके बारे में आपको लिखना है, जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या है। आशा करते हैं आप लोग दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ पा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हम लोग के क्लास देख रहे हैं, क्योंकि आपको लिखना, आपका अगर की पॉइंट्स जो है, जो मैं समझा रहा हूँ, अगर आप वैसे करके आप करोगे तो आपका आंसर्स बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो फिर तीसरी शताब्दी ईस्वी घटी छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक दक्कन में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया यहाँ पर, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक दक्कन में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कीजिए, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। दक्कन के राजनीतिक स्थिति क्या थे। फिर पल्लव वास्तुकला या आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं, पल्लव। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को फिर से। पल्लव वास्तुकला या स्थापत्य कला की क्रमागत उत्तरित पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है कि इसका प्रोनाउंसिएशन शायद इधर उधर हो सकता है, बट मेरा क्वेश्चन का जो पैटर्न के एक्सप्लेनेशन के बारे में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर्ष के सैन्य अभियानों के आधार पर उसके साम्राज्य के विस्तार पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आपका इसके बारे में आपको बताना है कि कैसे करके हर्ष जो थे वो सैन्य अभियानों से क्या क्या वो तकनीक या क्या क्या वो चीज़ सोचे थे या काम किए थे जिससे उनका जो साम्राज्य है वो विस्तार हुआ था। जैसे मैंने पहले बताया कि साम्राज्य विस्तार एक बहुत महत्वपूर्ण अंश होता है कोई भी साम्राज्य का बढ़ाने के लिए या उसका सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसी से धन और बहुत आपका जो दो चीज़ उससे फ़ायदामंद होता है, एक है धन और दूसरा है ज़मीन।
ज़मीन बढ़ेगा तो आपका उसका जो क्रॉप्स है या बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ है या जो आपका चीज़ है उसमें और भी अच्छे से साम्राज्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर खंड 2 में आप देखिएगा कि गुप्ता साम्राज्य के बाद की अवधि में विभिन्न प्रकार पर भूमि अनुदाना 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 अनुदानों का वर्णन कीजिए। इस अवधि में भूस्वामित्व की प्रकृति क्या थी। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर पौराणिक हिंदू धर्म पर एक टिप्पणी लिखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुरजारा प्रतिहार कौन थे। गुरजारा प्रतिहार के पश्चात प्रमुख राजपूत राज्य कौन से थे, तो इसके बारे में आपको लिखना है। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 250 शब्दों प्रत्येक में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है और कोई भी 2 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि मिनिमम 2 पेज आपका होता है, आपको लिखना है 250 वर्ड के लिए। ठीक है, 1.5 से 2 पेज, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका पेज का भी आपको काउंट करना पड़ता है। तो क क्या है, पांडवों के अंतर्गत तमिल साहित्य का विकास, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर गुप्ता साम्राज्य के बाद की अवधि में महिलाओं की स्थिति, जैसे मैंने बताया कि महिलाओं का स्थिति जो था विभिन्न आपके एजेस में या आपका जो साम्राज्य जो आए थे, महिलाओं का स्थिति क्या था, इसके बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है या महत्वपूर्ण अंश होता है। ठीक है, फिर ग क्या है, कालाचूड़ी राज्य, और घ क्या है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बारे में आप देख लीजिएगा, सूफी आंदोलन के बारे में भी आप देख लीजिएगा, बुक में रहेगा तो। ठीक है, भक्ति आंदोलन आपका जो साउथ इंडिया था या 8वीं शताब्दी से, अगर आप देखिएगा 8वीं ईस्वी से ये शुरुआत हुआ था और 6वीं या 8वीं शताब्दी से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये आप देख लीजिएगा बुक से कौन कौन से राइटर्स थे, कौन कौन से लोग थे, जो भक्ति जो आंदोलन था वो कैसे करके वो और भी विभिन्न प्रकार से वो स्प्रेड हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। आप ये ज़रूर से देख लीजिएगा। तो ये था 2 सेशंस का ओवरव्यू, इंग्लिश और हिंदी का। आई होप कि हिंदी में का जो एक्सप्लेनेशन है आप लोग थोड़ा समझ पाए हैं। आई नो कि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफ़िकल्टी हुआ था, बट मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था पेपर लाने का, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर है और मेन चीज़ यही है कि आप लोग को क्या चीज़ करना है जिससे आपका आंसर्स बेहतर हो पाए, या क्या क्या चीज़ आप देख सकते हो या क्वेश्चंस आ सकता है, इसके बारे में ही पेपर ओवरव्यू था। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।